जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सदा अपने नियत और नियम से चलो, किसी का बुरा मत करो। और संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिष किसी पंडित के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसके घर में अगर पितर दोष बना है ना संगत जी, गुरु जी ने सेवा दी है, वो सेवा पूरी कर दो। देखना आपका पितर दोष खत्म हो जाएगा। जब आप सेवा करोगे ना, आप किसी की भूखे के पेट में दाना डालोगे, तो संगत जी देखना आपके पितरों को कितनी उन्नति मिलेगी, कितनी शांति मिलेगी। आप संगत जी शिव पुराण का पाठ सुनो। शिव पुराण के पाठ में हर चीज़ का निवारण है, हर चीज़ का वो है। संगत जी, हम बार बार ये सेवा क्यों करें? ताकि सबका कल्याण हो सके। गुरु जी का बार बार मैश आता है कि मैं तेनों सेवा देते, तू करता रही दे, रुकी ना जब तक मैं ना कही। मैं संगत जी, जब तक मेरे सांस नहीं निकल जाएंगे, मैं नहीं रुकूंगा। मैं गुरु जी के पास उस दुनिया में चला जाऊंगा, लेकिन सेवा नहीं रुकने दूंगा। यह मेरा गुरु जी का वचन है। और संगत जी, कभी हो जाए ऐसा कि सेवा रुक जाए, मैं बीमार वगैरह हो जाऊं, तो भी सेवा नहीं रुकेगी, सेवा फिर भी चलेगी। क्योंकि संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी का आशीर्वाद बहुत किस्मत से मिलता है। और गुरु जी की सेवा भी वो तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे किस्मत से। शायद मेरे कोई अच्छे कर्म होंगे जो गुरु जी ने अपनी इतनी प्यारी सेवा दी कि सुबह अमृत वेला करवाते हैं गुरु जी, शाम को पाठ करवाते हैं अपनी मौजूदगी में, कि गुरु जी का सिमरन हो सके। संगत जी, इससे बढ़िया ज़िंदगी क्या चाहिए मुझे तो संगत जी गुरु जी से कुछ नहीं चाहिए। मैं इसलिए संगत जी सभी संगत को कहता हूँ कि सेवा करो। सेवा जितनी अच्छे से करोगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। जितना गुरु जी से जुड़ोगे, उतना ही आपकी उन्नति होगी, उतना ही गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। सिमरन करो, मंत्र जाप करो, बिना गिनती के मंत्र जाप करो, बिना गिनती के भजन करो, बिना समय देखे भक्ति करो, बिना समय देखे गुरु जी के साथ समय व्यतीत करो। धीरे गुरु जी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। जिसके घर में पितर दोष है संगत जी, उसका निवारण है सिर्फ सेवा। और संगत जी, पितर दोष हमारी गलतियों से बनता है कि हम कोई झूठा वगैरह है, पवित्र चीज़ें घर में, जैसे अपने रसोई में ध्यान नहीं रखते, बहुत सी पवित्र चीज़ें होती हैं तो उनको कर देते हैं। तो संगत जी, उस चीज़ का ध्यान रखें। और संगत जी, गुरु जी विश्वास करें, गुरु जी आपको कुछ नहीं होने देंगे। सिर्फ 10% आपको, अगर आपने बुरे कर्म के, वो भोगने पड़ेंगे। नहीं तो संगत जी, 10% भी गुरु जी आपके सपने में ही कटवा देंगे। ये गुरु जी का स्टाइल है अपना भक्तों की रक्षा करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दे। कहते ना तेरे करके सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे करके सरबत दा भला। संगत जी, गुरु जी के साथ रहो, जंतर मंतरों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। वायुदेव कहते हैं कि मैं ऋषियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पुष्पों को पास से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और पास अचेतन है। प्रधान, परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, इन सब का कर्ता व पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है? पशु, पास और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेता पुरुष योनि से मुक्त होता है। अक्सर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या परमेश्वर की व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके उसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। यही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। उनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सुहृद है। ये नेत्र के भी बिना देखते हैं और कान के भी बिना सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपयोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा उस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है।
वह जब भी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उसकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद यज्ञ कर्तु तथा भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह माया भी रखता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह माया भी है। वे विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव से स्थित हैं। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टि भूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं, फिर अंत में संहार करके सबको अनेक उनसे एक में परिणत कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे था अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं विद्या दीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से प्रेम निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात प्रातपर ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा स्तुतियों की योग्य है। प्रजाओं के पालक देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे। इनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है। जो धर्म के पालक पाप के नाशक भोगों के स्वामी था संपूर्ण विश्व के धाम है। जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर देवताओं के भी परम देवता था पतियों के भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी करण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। इन शक्तियों से वह संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिन्ह है, न ही उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ भी उनका आदिश्वर भी है। उनका न कोई जन्मदाता है, न जन्म है, न जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुह्य रूप से व्याप्त है। वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा साक्षी चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वसी है, अनेकों विश्वात्मा निशी क्रिया पुरुषों को वश में रखने वाला। वह नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप है। उन जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पासों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के भी श्रेष्ठा संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन पर परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया है। अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व काल में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो शब्दम से रहित तो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारिता शिष्य न हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है। वह महात्मा पुरुष के हृदय से ही बताए गए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर देते हैं। ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्रकट से प्राण हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना, तदंतर काल महिमा प्रलय ब्रह्मांड की स्थिति तथा स्वर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा कि पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया है और जो उनके ही समान थे उनके नाम इस प्रकार हैं: सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन, ऋभु और सनत कुमार। ये सब के सब योगी वितराग और ईर्षा दोष से रहित है। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता है। इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की, सृष्टि से विरत हो। सनक आदि महात्मा जब चले गए तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़े भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से
आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। असुरों से उत्पन्न हुए इन भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामना 11 स्वरूपों से कहा कि बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, अतः तुम आलस्य रहित हो संपूर्ण लोक की स्थापना हित साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वह निश्चय ही प्राण, और जो प्राण है वे महात्मा रुद्र हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र पर में महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग वीरिंच, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान करे हैं, अतः बताइए आप कौन हैं, जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं? क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी यह सब बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ। जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ है, अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्वोत्तर प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का सत्वन किया। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्य के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस है स्वरूप और जल में विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी सरों को नमस्कार है। सप्रसमय वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। सब तन्मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पिता ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर काम नाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्याय प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को और कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजनेन्द्रिय से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुहस्थान से राक्षस उत्पन्न हुए हैं, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए। वक्षस्थल से अजगम प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और परसों भाग में भुजंगों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, सर्व, नील गाय, मृग, ऊँटे, खच्चर, न्यूंग नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधियाँ और फल मूलों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, वेद, स्तोम, रथंतर, शाम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, ऋष्टुप, छंद, पंचदश, स्तोम, वृत, साम और उकथ नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती, छंद, सप्तदश, स्तोम, वैरूप्य, साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से 21 स्तोम, अर्थर्वेद, आप्तोरियाम नामक यम, अनुष्टुप, छंद और वैराज नामक शाम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच,
गंधर्व अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य के नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपना। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा अहिंसा से युक्त मृदु कठोर धर्म, अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही सबसे अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्ण के अनुसार ही निश्चित किया है। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने सब प्राणियों को भी वे नाम और कर्म दिए जो पूर्व काल में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि काल में भी उनके पूर्व भाग ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उनके विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। मैथ से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित ग्रह और नक्षत्रों से मंडित नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्मवन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त बीज रूप से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि जिनका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं, इंद्रियां भीतर के खोखले हैं, महाभूत जिनकी सीमा है, विशेष पदार्थ जिनके निर्मल पत्ते हैं, धर्म और अधर्म जिनके सुंदर फूल हैं, इनमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा। ब्रह्मण लोक, धूलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वह अचिंत्य महेश्वर रूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता है। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे आ रहा है, सबको पता है। बस जल्दी से जल्दी गुरु जी का बर्थडे आए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग कर सके, ताकि गुरु जी हमें ब्लेस करें और गुरु जी हमें अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे। संगत जी हम अच्छे से लंगर सेवा कर पाए। गुरु जी आपका शुक्राना जो आपने इस सेवा को दिया है, और सभी संगत का भी शुक्राना जो हमारे साथ दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सेवा बहुत किस्मत से मिलती है और जब मिलती है तो उसे करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।